किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती में अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए आप रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी रसायनों और खरपतवार नाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन इससे मृदा और मानव के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार जैविक खेती को अपनाकर हम इस होने वाले नुकसान से अपने को बचा सकते हैं। जैविक खेती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे कई किसान भाई जैविक खेती करने के लिए केंचुए की मदद से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके प्रयोग करने के कारण से उत्पादन तो अच्छा हो ही रहा है, साथ ही भूमि की दशा भी सुधर रही है और मानव के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो रही है। आइए देखें। वर्मी कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण जैविक खाद है। केंचुओं तथा उनके समूह के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुओं के द्वारा जो बेकार पड़े कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हुए कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में गोबर की खाद की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें अति सूक्ष्म जीवाणु जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं वो भी होते हैं। उसके अलावा इसमें हार्मोन्स और एंजाइम, हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनिन, ऑक्जीन्स, ये भी जो है होते हैं जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जो है तीन जो केंचुए हैं, इनकी तीन जो है प्रजातियां वो इनके भूमि धरातल पर रहने और इनके भोजन और निकलने वाले मल के आधार पर तीन श्रेणियों में जो है विभाजित किया जाता है। तो किसानों के लिए पूरे विश्व में सामान्यतः जो है एसिनिया फटीडा जो प्रजाति है ये काफ़ी प्रचलित है, जो लाल भूरे रंग लिए हुए होती है और इस पर बैंगनी रंग का हल्का सा शेड होता है। ये खंडों में विभाजित होता है और इसके 24 से 26वें खंड में 9 खंड का एक क्लाइटोरियम होता है। और ये जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो आपकी करीब 5-6 महीने की होती है और 1 से 1.5 महीने की जो अवस्था है उसमें ये प्रजनन प्रारंभ कर देता है। और ये जो केंचुए हैं 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 20 से 60% आर्द्रता में जो है अच्छा ग्रोथ करते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट इकाई है वो आपके 3 तरह से वर्मी कंपोस्ट इकाई होती है। एक घरेलू है, एक गड्ढा विधि है, एक आपका सरफेस बेड विधि है। सरफेस बेड विधि हमारी जो वर्तमान में है वो व्यावसायिक और काश्तकारों के स्वयं के उत्पादन में अधिकतर काम आ रही है। इससे काश्तकार जो है जागरूक है और वो इसका लाभ उठाकर अधिकतम जो है वो वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण कर रहा है और उसके माध्यम से जो है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करके स्वयं के खेतों पर भी उपयोग कर रहा है, सब्जियों में विशेष रूप से कर रहा है और अन्य जो फसलें हैं खाद्यान्न और तिलहन और दलहन में भी उसका उपयोग कर रहा है। और इसके साथ साथ स्थानीय क्षेत्र के काश्तकारों को विपणन भी कर रहा है। 5 से 7 रुपये किलो तक प्रति किलो जो है वर्मी कंपोस्ट का बेचान कर रहा है। और इसी प्रकार से जो केंचुए हैं उनको भी जो है वो बेच के और आर्थिक लाभ भी कमा रहा है और अपनी खेती में उसका उपयोग करते हुए जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी कर रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी इससे बनाए रखा जा सकता है। मैं शुरू में यानी इस जैविक खेती के अंदर एक वर्मी कंपोस्ट जो इकाई थी उस खेल की लंबाई 7 फुट की लंबाई थी और 3 फुट की चौड़ाई थी, 1.5 फुट की ऊंचाई थी। और उसमें हमने खाद डालकर, गोबर की खाद डालकर उसमें केंचुए छोड़े। केंचुए छोड़ने के बाद उस प्रक्रिया को हमने खाद बनाना, केंचुए से कैसे खाद तैयार हो तो ये हमने उससे तैयार किया। और धीरे धीरे ये हम केंचुए के खाद जो उसमें तैयार हुआ
वर्मी कंपोस्ट उसमें हमने खेत के अंदर यूज में लिया। खेत के अंदर यूज में लेने के बाद में हमें ये एहसास हुआ कि हमारा जो ये ढेर पड़े हुए हैं जो पशुओं के गोबर है वह भी मतलब उसके आगे फैल रहा, और यूरिया की जगह डीएपी की जगह भी हमारा वह खाद जो केंचुए से तैयार किया वह बहुत कामयाब रहा, उसका फ़ायदा भी फसल में अच्छा हुआ। धीरे धीरे ये रास मेरे ये समझ में आया कि वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुए खाद इतनी मतलब खेत में अपनी फसल में काम कर रही है, और यूरिया डीएपी और ये रासायनिक चीज़ें भी हमारी उसमें नहीं देने की ज़रूरत पड़ रही फसल में। तो मैंने धीरे धीरे पहले एक खेल बनाई, फिर एक खेल के बाद में मैंने 3 खेल बनाई, 3 खेल के बाद में फिर मैंने धीरे धीरे फिर मेरे खेत के अंदर जैसे एक खेत में मैंने जैविक खेती स्टार्ट की, फिर दूसरे खेत में स्टार्ट की। स्टार्ट करते करते मेरे को वर्मिंग खाद की इतनी ज़रूरत पड़ी कि मैंने धीरे धीरे फिर ये जो हमारे जो अपने जैविक के जो ये खेड़े हैं मैंने मोल और ख़रीदी, और इनमें भी मैंने गोबर की खाद डालकर मैं आज भी और इससे मैं केंचुए छोड़कर और इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार किया। और पूरे मेरे जो मैं खेती करता हूँ उसमें जैसे गेहूँ है, टमाटर है, मिर्ची है और मेरा बेर का बगीचा है, उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट ही काम में लेता हूँ। और इसका मेरा ज़मीन में इतना फ़ायदा मिला कि मेरे को यूरिया डीएपी और कोई जिंक की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और मैंने आज भी जो ये वर्मी कंपोस्ट जो तैयार कर रहा हूँ मैंने 5-7 एक खेलें भी लगा ली है, और इससे मैं केंचुए का भी उत्पादन करता हूँ। और मेरे केंचुए की भी जैसे किसानों की कोई भी डिमांड आती है सरकारी से भी मेरे को कोई डिमांड आती है डालने की, तो वह मैं केंचुए भी डालता हूँ। और वर्मी कंपोस्ट की भी मेरे पास बेचान के लिए जो कोई सब्जी लगा रहा है या कोई पौध कर रहा है या कोई बगीचे के लिए, तो मैं कट्टे की पैकिंग करता हूँ 50 किलो की, जो भी मैं 300 रुपये के हिसाब से कट्टे के हिसाब से मैं किसान को जो ये वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। ये हमारे केंचुए की खाद है ना, जैसे हम सब्जियों में डालते हैं टमाटर, बैंगन, मिर्ची और मटर, प्याज, गेहूं में भी बीतते हैं। इससे हमारी पैदावार अच्छी होती है। खेतों के अंदर डालने से मतलब फसल अच्छी बनती है, दाम अच्छे मिलते हैं और सब्जी इतनी स्वाद होती है केंचुए की खाद से कि लोग घर पे ही आके लेके जाते हैं। कैलाश जी के संपर्क में जो हमारे यहाँ तुंगा में जैविक खेती करते हैं उनके संपर्क में आए, तो इसमें हम 12 महीने से अभी खाद तैयार कर रहे हैं। खाद तैयार करने के लिए हमें पहले हम जो हमारा गोबर होता है उसको 5-7 दिन तक उसको काट दे के ठंडा करते हैं। फिर इनमें हम 1.5 फुट के लगभग गोबर भर देते हैं और फिर केंचुआ छोड़ देते हैं। केंचुआ छोड़ने के बाद डेली एक दो बाल्टी इसमें पानी डालते हैं और ये 45 दिन में तैयार हो जाता है। जो तैयार होता है उस खाद को हम हमारी पूरी जो खेती है उसी जैविक ही करते हैं हम, और इससे हमें कई फ़ायदे हुए। देखो बाज़ार से हम जो खाद बीज लाते थे उससे हमें जो हमारी जो लागत कॉस्टली पड़ती थी वो अब कम हो गई है, प्लस जो हमारे जो शारीरिक जो नुकसान पहुंचाते थे डीएपी यूरिया उसमें हमें कई फ़ायदे हुए हैं। इस प्रकार हम जो ये बड़ी इकाई लगा के और खाद तैयार करके जैविक खेती करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो ये टमाटर की खेती कर रखी है, यहाँ पे मैंने इस टमाटर की खेती में वर्मिंग कंपोस्ट का यूज़ किया है, जो कि एक जैविक कार्बनिक है, जो कि खेती के लिए एक वरदान है। क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट एक खेती के लिए वरदान इसलिए साबित है क्योंकि इसमें हम केंचुए के द्वारा वर्मिंग कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, और इस वर्मिंग कंपोस्ट खेती करने से हमारा जो खर्चा है वो खर्चा जो कम हुआ है और आमदनी ज़्यादा हुई है। वर्मिंग कंपोस्ट में 2-3% नाइट्रोजन की मात्रा भी उपलब्ध होती है, कुछ मात्रा में पोटेशियम और पोटास वगैरह उपलब्ध रहते हैं। जो केंचुआ किसानों का एक ऐसा मित्र है, ये दिन रात अपने जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं, और वर्मिंग कंपोस्ट जो हमारा जो गोबर डाला हुआ होता है उसको जल्दी से तैयार करके होता है। तो ऐसे करके हम वर्मिंग कंपोस्ट इतना किसानों के लिए इतना लाभदायक है, जो कि किसानों के जो खर्चे हैं उसको कम करके और काफ़ी हमारी जो आमदनी जो बढ़ रही है उसको हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और मैं पहले जो एक खेती रासायनिक तरीके से करते थे, साल भर पहले कैलाश जी से मिलान हुआ, तो उन्होंने ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया और फिर उन्होंने ये इकाई दिलवाई जो 20 बाई 30 का प्रोजेक्ट था ये, तो हमने लगवाया। तो इसमें
पक्का है टीन शेड वाला, तो 6 बेड बने। बेड की जो लंबाई है 20 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट ऊंचाई। तो इसमें डाल के इन्होंने तरीका बताया, तो एक कच्चा खाद इनमें डालते हैं, फिर केचुए से खाद तैयार करते हैं। जो खाद है 40-45 दिन में तैयार हो जाता है, और फिर तैयार होने के बाद में जो खेती करते हैं उसमें जो गेहूँ, टमाटर, मिर्ची वगैरह उसमें ये डालते हैं। तो उससे अच्छा बढ़िया प्रॉफिट मिला। और अनार का बगीचा है, तो उसमें भी ये वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उससे भी अच्छा लाभ मिल रहा है। और जैसे माल है तो बगीचा लगा रखे हैं हमारे यहाँ, तो बिक्री भी होती है इसकी। 300 रुपये प्रति बैग 50 किलो का हिसाब से बिकता है, और केचुए भी तैयार करके देते हैं। काश्तकार भाई जो है वो इतना जागरूक हैं कि इस प्रकार की जो केचुए की इकाई है उनका निर्माण करके और जैविक खेती में निरंतर जो है अपने क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, और जैविक उत्पाद का जो है उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और इससे जो है अन्य कृषक भी उनको देखकर वो भी जो है जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित होंगे, और उससे जो है एक जैविक क्रांति का क्षेत्र में जो है शुभारंभ होगा।